आज हम लोग रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के साथ 60 अंश का कोण बनाती हैं। तो पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ले लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया आपने। ये इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जो स्पर्श रेखाओं के साथ कोण बनना है वो 60 अंश है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 180 में से ये 60 अंश घटा देंगे। तो 180 में से अगर 60 घटा दें तो हमें मिलेगा कितना? 120 अंश मिलेगा हमें। केंद्र पर हमें 120 अंश का कोण बनाना है। देखिए ये केंद्र लिया और ये एक त्रिज्या खींच दी ऐसे, केंद्र से इसको खींच दीजिए और इस पर रखिए और एक चाप लगा दीजिए ऐसे। 120 अंश का कोण हमें बनाना है तो ऐसे एक चाप लगाइए। हाँ, एक उचित हो उतना बड़ा चाप लगा दीजिए। फिर उसको कम ज्यादा मत कीजिए। जो चाप यहां से लगाए हैं उसी चाप से यहां पर जब लगाएंगे ऐसे, यहां पे रख के ऐसे लगाएंगे तो 60 अंश का बन जाएगा। फिर इस पर रख के और लगा दें इस पर तो ये 60 और 60 120 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, 120 अंश का कोण बन गया। अगला स्टेप हमें करना क्या है कि यहां पर भी 90 अंश का कोण बनाना है और यहां पर भी 90 अंश का कोण बनाना है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंब होती है। इसलिए यहां पर भी 90 अंश का कोण बनाना है और यहां पर भी हमें 90 अंश का ही कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण कैसे बनेगा? यहां से एक चाप लिए, यहां से ऐसे रखे और इसको ऐसे लगा दीजिए। यहां पे ये ऐसे लगाना है ऐसे, और फिर ये जहां पर काटता है उस पर पॉइंट अपना रखिए, यहां पर लगाइए ऐसे। उसके बाद जहां पर काटता है वहां से लगा दीजिए ऐसे। फिर यहां से और यहां से रख के लगाइए चाप, यहां से रख के लगाइए एक चाप और यहां से रख के एक चाप लगा दीजिए। थोड़ा बंद करो। ये 90 अंश का कोण बनाया हमने। यहां पर भी 90 अंश का कोण बनाना है। तो ध्यान से देखो, ऐसे एक चाप लगाओ, ऐसे एक चाप लगाओ इस तरीके से। यहां पर एक चाप लगा, उस चाप को कम ज्यादा नहीं करना है, यहां पर रखना है और यहां से एक चाप लगाना है। जहां पर काटे फिर वहां पे रखिए, यहां से एक चाप लगाइए। अब इन दोनों से एक एक चाप लगाइए बीच में, मतलब यहां से एक चाप लगाइए ऐसे और यहां से एक चाप लगाइए, एक दूसरे को ऐसे काट दें और इस पॉइंट को मिलाती हुई एक रेखा खींचोगे तो ये तुम्हारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो वह बिंदु ये हो गया। कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच दिया। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो एक दूसरे के साथ 60 अंश का कोण बनाती हैं। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, मान लीजिए PA है, दूसरी स्पर्श रेखा है PB। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देना है। ठीक है, इस पर एक त्रिज्या खींचिए। हमें केंद्र पर उतना अंश का कोण बनाना है कि ये जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया है इसको 180 से पहले घटा देना है। जब 180 से घटा देंगे तो हमें मिलेगा 120 अंश। 120 अंश का कोण केंद्र पर बनाइए, यहां से एक चाप लगाइए, फिर यहां से एक चाप लगाइए, ये तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, अब OA पर एक 90 अंश का कोण बना दीजिए और OB पर 90 अंश का कोण बना दीजिए। ठीक है, और यहां से एक स्पर्श रेखा खींचिए, यहां पर स्पर्श रेखा खींचिए। इसको नापने पर ये कोण तुम्हारा 60 अंश आएगा और ये कितने अंश का बनाना था? 120 अंश का। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचे हैं, का वृत्त खींचे हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है रचना के चरण लिखिए। चलिए रचना के चरण लिख लेते हैं। रचना के चरण।
सबसे पहले हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, तो लिखेंगे वृत्त सी ओ 4 सेंटीमीटर, ऐसा लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है। ये सी फॉर सर्कल या सेंटर, ठीक है। वृत्त हो गया, सी फॉर सेंटर, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वृत्त सी ओ 4 सेंटीमीटर का मतलब है कि ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। पहला काम ये किए। उसके बाद दूसरा, केंद्र पर कोण ए ओ बी 120 अंश खींचा। कोण ए ओ बी बराबर, कैसे निकालोगे इसको, 180 में से स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण दिया है उसको घटा दें, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उतना अंश का कोण बनाना होता है केंद्र पर। 180 से ये कोण घटाकर जो मिलता है इतने अंश का कोण हम बनाएंगे केंद्र पर। बनाया, ओके। तीसरा स्टेप, ओ ए और ओ बी पर हमने क्या किया, लंब ही खींचा है ना। ओ ए व ओ बी पर लंब खींचा। ये दोनों लंब कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर, ओ पी पर, जो परस्पर, परस्पर का मतलब एक दूसरे को, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। नंबर 4, ये पी ए और व पी बी, पी ए व पी बी ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। और इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है 60 अंश। इतना ही हमें करना था। इति कीर्तम, संस्कृत का भी प्रयोग कर लेते हैं, इति कीर्तम, ठीक। इसको 2 बार अभ्यास करिए, आसानी के साथ आ जाएगा। ये परीक्षा में आना ही है। 3 ही टाइप के हमारे पास जो है रचनाएं हैं, समरूप रचनाएं हैं या स्पर्श रेखा है, बस। थैंक यू। दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। पहले ध्यान से देखिएगा, ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया हमने। इसमें ये कह रहा है कोण ए 30 अंश का है, तो पहले 30 अंश का कोण बनाएंगे। कहां पर, ए पर, पॉइंट ए पर 30 अंश का कोण बनाएंगे। 30 अंश का कोण बनाने के लिए यहां से एक चाप ऐसे लगाइए, एक चाप ऐसे लगाइए, ए को केंद्र मान के, फिर यहां से एक चाप लगाइए, उसको कम ज्यादा नहीं करना है, मतलब 60 अंश बनाना है और 60 अंश का आधा कर देना है। तो यहां से एक चाप ऐसे लगा दीजिए यहां पर। देखिए ये जो बना, ये तुम्हारा 60 अंश का है। इसको डॉट लाइन से एक ऐसे मिला दीजिए, ऐसे। ये जो कोण बना 60 अंश का, 60 अंश बनाने के लिए यहां से एक चाप लगाए, फिर उसको कम ज्यादा चाप को मत करिए और यहां से एक चाप लगा दीजिए, तो ये 60 अंश का बन जाएगा। अब हमें बनाना है 30 अंश, तो 30 अंश है तो इसका आधा करना पड़ेगा। यहां से एक चाप लगा दीजिए बीच में और यहां से एक चाप लगा दीजिए ऐसे, तो एक दूसरे को जहां पर काटेंगे, हाँ चाहे जैसे, वो बीच में ही कटेगा। अब यहां से जब एक चाप हम लगाएंगे
इस पॉइंट ए को और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए ये। तो ये जो बनाएंगे हमारा ये कितने अंश का होगा, ये 30 अंश का होगा। कैसे बनाना है ध्यान से देखिए, यहां से एक चाप लगाए, उसको कम ज्यादा नहीं करेंगे, फिर इस पर रख के एक चाप लगा दीजिए तो 60 अंश बना। उसके बाद यहां से एक चाप लगाइए, फिर यहां से एक चाप लगाइए, जहां पर काटता है ए से ए से मिला दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कोण बी पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। पहले देख लीजिए, बी पर हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का। तो 60 अंश का बनाना है तो ऐसे ही बन जाएगा हमारा, ये यहां से एक चाप ऐसे लगाए और उसको कम ज्यादा नहीं करना है, फिर यहां से ऐसे एक चाप लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो कोण बनेगा, ये कोण जो बनेगा ये 60 अंश का हो जाएगा। अगला देख लीजिए थोड़ा तेजी के साथ, यहां पर हम लिख दें कितना, सी। तो हमारी रचना हो गई त्रिभुज ए बी सी बन गया। हमसे ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी के ही समरूप त्रिभुज की रचना करना है, जबकि ए बी डैश 8 सेंटीमीटर। हमको एक किरण खींचनी होगी, ये ए बी को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहां पर मान लीजिए एक्स पर है। ठीक है, एक किरण खींच दीजिए ए बी को, ये ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है ना, लेकिन ए बी डैश कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का और चाप यहां से रखे, 2 सेंटीमीटर का चाप लगाइए, जहां पर काटे वहां पर लिख दीजिए बी डैश। ओके, ये किरण तो हमारी जा ही रही है आगे, जहां पर हाँ यहां से 2 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे तो ए से बी डैश कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब यहां पर हमें इसके समांतर एक रेखा खींच देनी है। यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। यहां पर भी हमें 60 ही अंश का कोण बनाना है, तो यहां पे रख के ऐसे एक चाप लगा दीजिए। ये उस चाप को कम ज्यादा मत कीजिए, जहां पर काटता है ए बी डैश को वहां पे रखे ऐसे एक चाप लगाइए। ठीक है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींच दीजिए। ये मान लीजिए ये काट रहा है यहाँ पे, तो इसको मिलाकर खींच दीजिए, जहां पर काटे वहां पर लिख दीजिए सी डैश। एसी किरण को ये जहां पर काटता है वहां पर लिख दीजिए सी डैश। ठीक है, ये कितने अंश का है, ये 30 अंश का है। ये जो कोण है ये 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का होगा, तभी ये संगत कोण बनेंगे और ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी हमें 60 ही अंश के कोण का रचना करनी थी। ए बी था 6 सेंटीमीटर और ए बी डैश जो था ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज बना ए बी डैश सी डैश, ये ए बी सी के समरूप है। ठीक है, रचना के चरण लिख लेते हैं फटाफट। रचना के चरण, पहले जो चीजें दिए गए हैं उस माप का हम त्रिभुज बना लेते हैं। यानी लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में कोण ए बराबर 30 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश तथा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर आमाप का त्रिभुज ए बी सी खींचा। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, दूसरे नंबर पर ए अक्ष किरण ए अक्ष पर ए बी डैश बराबर 8 सेंटीमीटर काटा। यही किया है ना, यानी 8 सेंटीमीटर ये काट लिए। उसके बाद क्या किया, बी डैश सी डैश समांतर बी सी खींच दिया हमने। तीसरे नंबर पर बी डैश सी डैश समांतर बी सी खींचा। जब ये खींच दिया तो हमें एक त्रिभुज मिल गया ए बी डैश सी डैश। तो क्या हुआ,
त्रिभुज ए बी डैश सी डैश ये किसके समरूप होगा? ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। बस यही अभीष्ट रचना है। इतना ही करना है आपको, है ना? बड़ा आसान है, थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है, उस अभ्यास को कर लीजिए, हो जाएगा काम। थैंक यू।